हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और जो हम करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आज ये एक नई वीडियो होगी। इसमें भी आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो भी कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज पहला क्वेश्चन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 16 नवंबर को सहिष्णुता दिवस के रूप में इसे कब घोषित किया गया था, तो 1996 में कर दिया गया था। और 2023 में इस दिवस की जो थीम है वो है सहिष्णुता, शांति और सुलह का मार्ग। विश्व दर्शन दिवस 2023 ये भी 16 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन ये नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार 16 नवंबर पड़ा था। विश्व क्रॉनिक ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका दिवस है और इस दिवस को कब मनाया जाता है, तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 में इस दिवस की थीम जो थी वो थी ब्रीदिंग इज़ लाइफ एक्ट अर्लियर। ब्रीदिंग इज़ लाइफ एक्ट अर्लियर, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। 2024 में इसका जो संस्करण था ये 9वां संस्करण था, ठीक है। तीसरा ऑडिट दिवस कब मनाया गया, तो ये है 16 नवंबर को। पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया था, तो ये 2021 में मनाया गया था और 16 नवंबर को ही ऑडिट दिवस अब 2021 से मनाते आ रहे हैं। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया 16 से 29 नवंबर के बीच। इसका आयोजन जो था वो औंध पुणे में किया गया और 2023 में इसका जो था ये 9वां संस्करण था। इस जो अभ्यास है, इसका अभ्यास जो है मित्र शक्ति का, इसका उद्देश्य जो है वो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक संचालन का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एन शंकरैया का निधन हो गया। वो कौन थे, तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्य थे। एशिया और प्रशांत के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। और 2023 में इसका ये कौन सा संस्करण था, तो ये 33वां संस्करण था और इसका आयोजन जो था वो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा किया गया। आत्मनिर्भर ईयर आर्म ऑफ द इंडियन नेवी 2023 विषय पर जो संगोष्ठी है वो कहाँ आयोजित की गई। आत्मनिर्भर ईयर आर्म ऑफ द इंडियन नेवी ये एक विषय था। इस पर संगोष्ठी जो है वो कोच्चि केरल में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता जो थी वो एडमिरल आर हरि कुमार ने की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिवस जो है वो किस अवसर पर मनाया जाता है ये पूछा गया है, तो ये 1947 में आकाशवाणी के ऑफिस में महात्मा गांधी के आगमन के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर है विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का निधन हो गया, तो चंद्रमोहन गारू का। किस अमेरिकी सिनेमेटोग्राफर का निधन हो गया, तो ये जॉन बेली का। ये कब से कब तक अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेस के अध्यक्ष रहे थे जॉन बेली, तो ये 2017 से 19 तक। फिर है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया, तो ये 14 नवंबर को मनाया गया। डायबिटीज़ वाला होता है मधुमेह और इसका उद्देश्य या इसका विषय जो था इस बार का, इसका विषय पूछा गया, विषय थीम एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर ये इसकी थीम थी। इस दिवस का आयोजन किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग के जन्म दिवस पर मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इन्होंने किसके साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी, डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिन ने, तो ये चार्ल्स बेस्ट के साथ इन्होंने 1922 में इंसुलिन की खोज की थी। डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग जो हैं इनको चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1923 में दिया गया था। और इसके बाद इस दिवस
की स्थापना किसने की थी? तो इस दिवस की जो स्थापना है वो की थी इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2 लोगों ने मिलकर इसकी जो इस दिवस की स्थापना की थी। ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स के किस अध्यक्ष का निधन हो गया? तो पृथ्वीराज सिंह ओबराय का जो है निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? तो 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सहारा समूह के प्रमुख का 75 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनका क्या नाम था? सुब्रत राय नाम था इनका। इसके बाद है इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कितनी श्रेणियों में प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार 2023 की घोषणा की? तो ये छः श्रेणियों में, ठीक है। और किस किस को मिले? तो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर विज्ञान में मिला प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी को, मानविकी में मिला जाह्नवी फाल्के को, इसके बाद हो गया जीवन विज्ञान में प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला, इसके बाद गणित विज्ञान में मिला प्रोफेसर भार्गव भट्ट को, भौतिक विज्ञान में मिला मुकुंद थताई को, और सामाजिक विज्ञान में मिला करुणा मंतेना को। तो ये सारे यहाँ पर दे रखे। पहला लाइफ टाइम ये है डिस्टर्बिंग द पीस, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो सलमान रश्दी को। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? द बैकवेल हैवल सेंटर के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में, और ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया। इन्फेंट्री कमांडर्स के 37वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इन्फेंट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश में किया गया। ग्रैमी अवार्ड के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया था? तो ये है अबंडेंस इन मिलेट्स, मिलेट्स मोटे अनाज को कहते हैं, अबंडेंस इन मिलेट्स, इस गीत को नामांकित किया गया था। और इस गीत को बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस की श्रेणी में नामांकित किया था। और इस गीत को संगीतबद्ध जो है फाल्गुनी शाह और गौरव साहा ने किया था। और ये गीत जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है। इसके बाद प्रतिवर्ष शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी जो थीम थी वो बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, ये इसकी थीम है। फिर है अर्थ शॉट पुरस्कार के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई? तो 5 की गई। और ये लिखा है प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर नेचर कैटेगरी में कौन विजेता थे? तो एक्सियन एंडीना एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत। और क्लीन आवर एयर कैटेगरी में विजेता कौन है? तो GRST हांगकांग। रिवाइव आवर ओशियंस इसकी कैटेगरी में जो है वो वाइल्ड एंड मरीन प्रोग्राम वैश्विक संस्थान है, ये विजेता हैं। बिल्ड ए वेस्ट फ्री बर्ड, बिल्ड ए बेस्ट फ्री, ठीक है, वेस्ट नहीं बेस्ट फ्री, बिल्ड ए बेस्ट फ्री बर्ड के लिए S4S टेक्नोलॉजी जो भारत की है ये विजेता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ना वेस्ट जो हमारा है उससे फ्री जो डेवलपमेंट करना है एनवायरनमेंट में। फिक्स आवर क्लाइमेट कैटेगरी में भूमित्र वैश्विक संस्थान है। 2020 में इन पुरस्कार को जो है वो प्रिंस विलियम के द्वारा शुरू किया गया था। और ये पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदाय की मदद के लिए जो है प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किसका प्रतीक है? तो 1955 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधिनियमन की वर्षगांठ का प्रतीक है, ठीक है। 2023 के लिए इस दिवस का विषय जो है वो है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस, ये इसकी थीम है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। AMFI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो ये वेंकट नागेश्वर चलसानी को। और AMFI का मतलब है द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है 22 अगस्त 1995 को हुई थी AMFI की। विश्व उपयोगिता दिवस 2023 जो है वो 9 नवंबर को मनाया गया। और इसकी जो थीम है वो कोलेब्रेशन एंड कोऑपरेशन 2023 की है उपयोगिता दिवस की। और विश्व उपयोगिता दिवस की विश्व उपयोगिता पहल का लक्ष्य क्या है? तो मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन और उपयोगकर्ता अनुभव समुदाय को जोड़ना, ये विश्व उपयोगिता दिवस की इसका लक्ष्य है इसका। आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो ये 10 नवंबर को। आयुर्वेद दिवस का
किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये धन्वंतरी जी की जयंती होती है, उस पे मनता है। 2023 में आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 8वां था। आयुर्वेद दिवस पर कितने लोगों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया? तो 3 लोगों को। और ये 3 लोग कौन कौन हैं? तो ये तीनों ये हैं, वैद्य RM अवाहद, वैद्य PV दमानिया, वैद्य L महादेवन। इन तीनों को जो है वो पुरस्कार दिया गया। 2023 में आयुर्वेद दिवस का जो विषय है, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। और आयुर्वेद दिवस की जो टैगलाइन है वो है, हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद। ये टैगलाइन है और विषय अलग अलग हैं दोनों। 19वें कलाकार पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? तो अपोलिनारिस डिसूजा को। डिसूजा कौन है? कोंकणी गायक हैं और गीतकार हैं और संगीतकार हैं। ठीक है, ये हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया? प्रोफेसर अनुषा साहा को। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर किस देश से संबंधित है? तो ये UK से संबंधित है। इसके बाद है, भारत कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम का 6वां संस्करण नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। आचार्य JP कृपलानी की जयंती जो है वो 11 नवंबर को मनाई जाती है। इनका जन्म जो है JP कृपलानी का, वो 11 नवंबर 1888 को हुआ था। इनका पूरा नाम है जीवत राम भगवान दास कृपलानी। JP कृपलानी जो है वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी से संबंधित हैं। इसके बाद संबंधित थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती जो है वो 11 नवंबर को मनाई जाती है। 2023 में 135वीं इनकी ये जयंती थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। और इसको जो है हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं 11 नवंबर को। 11 नवंबर को सर्वप्रथम शिक्षा दिवस के रूप में कब मनाया गया था? तो ये 2008 में मनाया गया था। स्वतंत्र भारत में ये पहले शिक्षा मंत्री के रूप में थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये जो थे 1947 से 58 तक रहे। ठीक है, शिक्षा मंत्री के रूप में। 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय जो है वो है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, ये इसका जो है थीम है। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो पोरबंदर गुजरात में हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो थी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने की। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस जो है वो 9 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। तो टोटल यहाँ पर मैं इतने सारे क्वेश्चन लेके आई थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं छोटी छोटी करंट अफेयर की वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि हर बच्चा उसको पढ़ ले। ज़्यादा टाइम जब किसी वीडियो में लगता है तो बच्चा जो है बोर होता है। तो मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।